हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का 2.5 करने वाले हैं, जो हमारे एक पोइम है द सिल्वर हाउस। ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। ओके। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है, इसका आपको क्वेश्चन आंसर आज या तो कल मिल जाएगा, हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो। ओके। तो देखो, हमारी पोइम का नाम है क्या है, द सिल्वर हाउस। सिल्वर मतलब क्या होता है, चांदी। हाउस मतलब घर, मतलब कि एक चांदी का घर, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चांदी का घर किसे बोला गया है, कैसे डिस्क्राइब किया इस पोएम में, हम देखते हैं। चलो, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देयर अ सिल्वर हाउस इन द लवली स्काई एज राउंड एज अ सिल्वर क्राउन, इट टेक्स 2 weeks टू बिल्ड इट अप एंड टू पुल इट डाउन। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो पहले क्या है, देखो यहाँ पर, देयर अ सिल्वर हाउस इन द लवली स्काई एज राउंड एज अ सिल्वर क्राउन। देखो, सिल्वर मतलब आपको मालूम है क्या होता है, चांदी। हाउस मतलब घर। लवली स्काई मतलब आप बोल सकते हो सुंदर आसमान, ठीक है। राउंड मतलब गोल। सिल्वर सिल्वर मतलब मालूम है आपको, चांदी, मैंने बताया था अभी आपको। क्राउन, देखो क्राउन मतलब क्या होता है, क्राउन एक होमोनियम है। देखो, होमोनियम मतलब क्या होता है, एक ही वर्ड के जो दो मीनिंग होते हैं। एक तो क्राउन मतलब होता है ताज, ठीक है, जो सर पे ताज पहनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्राउन का मतलब क्या है, देखो आपको बताया है। यहाँ पर क्राउन का मतलब अ सिल्वर कॉइन दैट वाज यूज्ड इन इंग्लैंड इन द पास्ट, मतलब कि एक सिल्वर कलर का, एक चांदी चांदी कलर का एक कॉइन, एक चांदी का कॉइन जो इंग्लैंड में पहले के समय में यूज किया जाता था, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्राउन का मतलब क्या है, चांदी, ठीक है, चांदी का कॉइन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो कि ये जो सुंदर सा आसमान है, इसमें एक चांदी का घर है। और ये जो चांदी का घर है, ये गोल और सिल्वर क्राउन के जैसा है। मतलब कि जो जो चांदी का कॉइन है, उसके जैसा है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, आप समझ ही गए होंगे। ये हो रही है हमारे मून के बारे में, ठीक है, चांद के बारे में। कि सुंदर से आसमान में एक चांदी का घर है, जो गोल चांदी के सिक्के की तरह है, ठीक है। क्यों इसे बोला गया है गोल चांदी के सिक्के जैसा, क्योंकि हमारा जो मून होता है, जो चांद होता है, वो गोल होता है। और ये कैसा रहता है, देखो चांदी जैसा रहता है। सिल्वर, इसमें से लाइट निकलती है, सिल्वर 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 कलर की, इसके लिए इसे बोला गया है। ओके। अब आगे देखो क्या है, इट टेक्स 2 weeks टू बिल्ड इट अप एंड टू पुल इट डाउन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि ये जो चांदी का घर है, ये जो घर है चांदी का, इसे 2 हफ्ते लगते हैं बनने में, और 2 हफ्ते लगते हैं इसे उजड़ने में, आप बोल सकते हो इसे बिगड़ने में। ऐसा यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, देखो आपने देखा होगा, जब आप आसमान में देखते हो तो पतला सा जो चांद रहता है, ठीक है, पतला सा चांद आपको दिखेगा, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। और ये 15 दिन बाद ये ऐसा पूरा राउंड बनता है, बढ़ते 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 15 दिन बाद ऐसे आपको गोल एकदम दिखेगा चांद। और उसके बाद ये गोल चांद छोटा होना शुरू होता है, और छोटा होते होते 15 दिन बाद ये इतना छोटा हो जाता है कि हमें आसमान में चांद दिखता ही नहीं, ऐसा लगता है गायब हो गया। तो इसलिए यहां पर बोल रहे हैं कि ये घर को 15 दिन लगता है बनने में, और 15 दिन लगता है उजड़ने में। ओके। चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। There's a man who lives in the silver house in a lonely sort of way, but what his name is no one knows or no one likes to say. देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर, पहला हम 2 लाइन देखते हैं। There's a man who lives in the silver house in a lonely sort of way. क्या यहां पर बोल रहे हैं, देखो मैन मतलब आपको मालूम है आदमी, लिव्स मतलब रहना, सिल्वर हाउस मतलब चांदी का घर, लोनली मतलब क्या, अकेला, ठीक है, एकदम अकेला। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि इस चांदी के घर में एक आदमी रहता है, जो एकदम से अकेला है, उसके साथ वहां पर कोई भी नहीं रहता है। आगे क्या है, बट वॉट हिज नेम इज नो वन नोज और नो वन लाइक्स टू से। देखो, बट मतलब क्यों, ओके, सॉरी, बट मतलब लेकिन, क्यों नहीं होता है, बट मतलब लेकिन, नेम मतलब आपको मालूम है नाम, नोज मतलब जानना, लाइक्स टू से मतलब कि, लाइक्स मतलब क्या, पसंद, से मतलब कहना। क्या यहां पर बोल रहे हैं कि लेकिन ये जो आदमी रहता है, ये सिल्वर हाउस में, जो चांदी के घर में, इसका नाम क्या है किसी को भी नहीं पता, कोई इसका इसका नाम नहीं जानता है, और ना ही इसका नाम किसी को लेना पसंद है, इसका नाम किसी को कहना पसंद है, ठीक है। अब आगे क्या है, येट वेन यू गो टू बेड टू नाइट जस्ट ड्रॉ द विंडो ब्लाइंड एंड पीप आउट एट द सिल्वर मून दिस लोनली मैन टू फाइंड। देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, येट
व्हेन यू गो टू बेड टू नाइट जस्ट ड्रॉ द विंडो ब्लाइंड। येट मतलब आप क्या बोल सकते हो तब भी, व्हेन मतलब जब, गो मतलब जाना, बेड मतलब आपको मालूम है जो आपका बेड है जिस पे आप सोते हो, टू नाइट मतलब आज रात, ड्रॉ मतलब क्या, ड्रॉ एक होमोनियम है, मतलब यहाँ भी ड्रॉ की दो मीनिंग होती है, जब कोई भी वर्ड की दो मीनिंग होती है उसे हम होमोनियम बोलते हैं। ड्रॉ, एक तो ड्रॉ मतलब जो आप ड्राइंग अपनी बनाते हो, कुछ बनाते हो, यहाँ पर ड्रॉ का मतलब क्या है, ड्रैग और पुल मतलब खींचना, ठीक है। विंडो ब्लाइंड, विंडो ब्लाइंड मतलब क्या, देखो विंडो ब्लाइंड मतलब जो हम अपने विंडो पर कुछ लगाते हैं ताकि उससे रोशनी बाहर से अंदर ना आ पाए, सिंपल वर्ड्स में जो पर्दा आप लगाते हो अपनी खिड़की पर वो, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि तब भी जब आप आज अपने बेड पर सोने जाओगे आज रात को, तो आप क्या करो, जो आपकी विंडो ब्लाइंड है, जो आपकी खिड़की पर पर्दा रखा लगा हुआ है, उसे खींचकर क्या आप करो, एंड पीप आउट एट द सिल्वर मून दिस लोनली मैन टू फाइंड। पीप आउट मतलब क्या, बाहर झांकना, सिल्वर मून मतलब चांदी का जो हमारा मून है, चांद है, लोनली मतलब अकेला, फाइंड मतलब ढूंढना, क्या बोल रहे हैं, और पर्दा खींचकर अब क्या करो, अपने खिड़की के बाहर झांको इस सिल्वर मून की तरफ, इस चांदी जो हमारा चांदी कलर का जो मून है उसकी तरफ आप देखो, ताकि आप उस अकेले इंसान को ढूंढ पाओ कि वो चांद पर कहाँ रह रहा है, किधर रह रहा है, ठीक है। देखो हम लोग अपने बचपन में भी मानते थे ना, लोग मानते हैं ना ऐसा कि हमारे चांद पर चंदा मामा रहते हैं, जो उनका उस पे घर है। तो वही कहानी को यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है कि हम चलो देखते हैं, आप रात को सोने जाओ तो आप अपना पर्दा खींच के देखो चांद की तरफ, क्या आपको वो अकेला आदमी जो है लोनली मैन दिखाई दे रहा है या नहीं, ऐसा आपको देखने बोला है। अब आगे क्या है, बट if his house is taken down and all the sky is bare, then go to bed because of course the poor man won't be there. देखो क्या है, बट इफ हिज हाउस इज टेकन डाउन एंड ऑल द स्काई इज बेयर। बट मतलब लेकिन, हाउस मतलब घर, टेकन डाउन मतलब क्या, उजड़ जाना, बिगड़ जाना, ठीक है। स्काई मतलब आसमान, बेयर मतलब बंजर या खाली आप बोल सकते हो, क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर उस अकेला इंसान जो लोनली मैन है उसका घर उजड़ गया, उसका घर बिगड़ गया होगा, तो आपको आसमान खाली दिखेगा, बंजर दिखेगा, आपको आसमान में कुछ भी नहीं दिखेगा, उस आदमी का घर जो सिल्वर हाउस है वो नहीं दिखेगा, जो मून है। देखो क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जब हमें आसमान में चांद दिखता ही नहीं है, तो उसी समय की बात हो रही है। अगर आपको आसमान में नहीं दिखेगा, उस आदमी का घर उजड़ गया है, तो आपको आसमान में कुछ भी नहीं दिखेगा। देन गो टू बेड बिकॉज ऑफ कोर्स द पुअर मैन वॉन्ट बी देयर। क्या बोल रहे हैं आपको, यहाँ पर देखो, गो टू बेड मतलब सोने चले जाओ, पुअर मैन मतलब बेचारा आदमी, वॉन्ट बी देयर मतलब वो वहाँ पर नहीं रहेगा। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको आसमान में उसका घर नहीं दिखा, वो उजड़ गया है, तो आप सोने चले जाओ, क्योंकि वो जो बेचारा आदमी है वो आपको वहाँ पर नहीं दिखेगा, आसमान में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका घर ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पोइम कंप्लीट हो गई है। आई होप ये आपको अच्छे से समझी होगी। हमारे इस पोइम के पोइट कौन है, जॉन ली, इन्होंने ये पोइम लिखा है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, आप अगला वीडियो भी ज़रूर देखना। आई होप आपको अच्छे से समझा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।